हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चंपारण स्टॉपर एकेडमी। चंपारण की स्टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इस चैप्टर में जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो है प्रत्येक साल जो है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, या प्रत्येक साल जो है पूछा ही जाएगा। तो जो है आज के वीडियो में हम लोग जो है लगभग जो है 8 से 9 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाए इंक्लूड करके, तो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा वो सब जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आप 8 से 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो आपका जो है 2 नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और आज का जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वह है, यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का जो है महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना है, मौसा निकालना है। और ये जो क्वेश्चन है 2017 के एनुअल में भी पूछा गया है और 2021 के एनुअल के एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ पर आपका था 867, क्या था आपका संख्या जो था वह था 867 और 255 का एचसीएफ निकालना था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, सॉल्यूशन लिख लीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि 867 और 255 में जो है बड़ी संख्या कौन है, यानी बड़ा संख्या जो है वह कौन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 867 है आपका एक और 255 है। तो 867 जो होगा क्या होगा आपका 255 से क्या होगा, बड़ा होगा। और जो भी बड़ा संख्या रहेगा उसको आपको ए मानना है, और जो छोटा रहेगा उसको आपको बी मानना है। तो यहाँ पर ए का जो मान होगा वो क्या होगा 867 होगा, और बी का जो मान होगा वो होगा 255। अब आपको इतना लिखने के बाद जो है आपको एक काम करना पड़ेगा, वो जो है भाग करना पड़ेगा। भाग विधि जो आपको यहाँ पर रफ में एचसीएफ बनाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपको फार्मूला का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, 255 से जो है 867 में आप जो है भाग कीजिए। ये जो है 3 मर्त में जो है आपका यहाँ पर 3 से जब आप मल्टीपल कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो 3 पचे क्या आ जाएगा 15, और 3 पचे क्या होगा 15, बचा था आपका 16 होगा, और 3 दूना 6 और 1 7, यानी 765 आएगा 3 मर्त में। देखिए 7 में से 5 को घटाइएगा तो आपका बचेगा 2, और 6 में से 6 को घटाइएगा तो ये बचेगा 0, और 8 में से 7 को घटाइएगा तो बचेगा 1। अब यहाँ पर जो है 102 जो है वो 255 से क्या आ गया, छोटा आ गया। तो इससे जो है इसमें भाग नहीं लगेगा। यहाँ पर जो है भाग आप नहीं कर रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो जो छोटा है उससे जो है आपको इसमें बड़ा भाग करना पड़ेगा। यानी 102 से आपको 255 क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अब देखिए ये 2 मर्त में जो है आपका आ जाएगा 204 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 204। ये 2 से 2 कैंसिल, और 5 में से 0 घटाइएगा तो 5 बचेगा, और 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। आगे देखिए आप, उसके बाद देखिए यहाँ पर अब 51 जो है छोटा हो गया, तो 51 से आपको 102 में भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 मर्त में आपका आ जाएगा 102, यानी तीनों जो संख्या जो है वह जो है यानी आपको वहां तक भाग करना है जहां तक शेषफल जो है कट कर 0 ना आ जाए, अर्थात पूरा जो है आपका कट ना जाए। अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देखिए क्या लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है वो होता है A = BQ + R, जहां 0 बराबर हो R के, या R छोटा होगा
बी से। ये आपका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बराबर हो आर के या आर बड़ा हो आपका 0 से और आर छोटा होना चाहिए बी से। अब आगे आपका जो पॉइंट है यानी आगे का जो चरण है वह जो है किस प्रकार होगा, यहाँ पर देखिए। अब आपको यहाँ पर ए अब कहाँ पर आपको मानना पड़ेगा और बी कहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट जो है आपका केस यानी फर्स्ट जो चरण है इसमें जो है ए का मान जो होगा ये होगा, ए का जो मान होगा आपका क्या होगा, ये 867 होगा और बी का जो मान होगा 255 और क्यू का जो मान होगा वो होगा 3 और आर का जो मान होगा वो होगा 102। तो यहाँ पर ए की जगह पर आप कितना लिखिएगा 867 और बी का मान कितना है 255 गुना क्यू का मान कितना है 3 और आर का मान है 100। देखिए यहाँ आर का मान जो है 102 है, अर्थात 102 जो है वो आर का जो मान है वो 102 है और आर का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कॉमा देकर लिखिएगा आर नॉट इज इक्वल टू 0, इतना आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यही करना है। उसके बाद अब नेक्स्ट आपका जो है केस है यानी चरण उसको लिखिए। इसमें जो होगा आपका ए का मान ये होगा और बी का जो मान होगा ये और क्यू का मान होगा ये और आर का मान होगा ये वाला। तो देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है आपका 255 और बी का मान 102 और क्यू का मान आपका 2 और प्लस 51। यहाँ पर भी आर का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो आर नॉट इक्वल टू 0। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे इसको मिटा दीजिए। ये रफ कर आपको जो है समझाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, आप जब बनाइएगा तो उस प्रकार मत लिखिएगा, आपको समझाने के लिए इस प्रकार बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है ए का मान ये होगा और इसमें जो है आपका बी का मान ये होगा और क्यू का मान ये होगा और आर जो है आर यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो है सक्सेसफुल क्या है 0 है। तो ए का जो मान है वो है आपका यहाँ पर 102 बराबर आपका बी का जो मान है वह है 51 और आपका क्यू का जो मान है वह है 2 और आर जो है कुछ नहीं है तो 0 है, यानी आर जो है वो 0 के बराबर आ गया है। तो आप लिख सकते हैं इसके आगे का जो पॉइंट होगा वो लिख सकते हैं आपकी अतः क्या कितना का आपका एससीएफ निकाल रहे थे, अतः 867,255 का मौसा का मतलब होता है एचसीएफ या महत्तम समर्थक। यहाँ पर देखिए मौसा कितना होगा, इस संख्या से जो है ये पूरा जो है कट गया है। तो यहाँ पर देखिए 51 से कट गया, उतना नहीं समझ में आया है। तो लास्ट स्टेप में पहला जो संख्या रहेगा यहाँ पर वही जो होगा आपका एचसीएफ होगा, उतना नहीं समझ में आ रहा है। तो लास्ट स्टेप में जब शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो उसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है आपका एचसीएफ होता है। तो कितना है यहाँ पर देखिए 51 है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यानी इसका एचसीएफ जो होगा आपका क्या आ जाएगा 51 हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कॉपी में जो है इसे अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर लीजिएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इसी प्रकार के जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप यदि इसे बना चुके हैं पहले तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। और चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 2 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर कि 2 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का मौसा निकाले, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 के जो है एनुअल में पूछा गया। कब पूछा गया 2020 के एनुअल में 272 और 1032 का निकालना है। बैक आइए 272, यहाँ पर देखिए आप सॉल्यूशन लिखिए। आपका जो है एचसीएफ निकालने वाला जो संख्या था वह था आपका 272 और 1032। तो आपको यहाँ पर फिर सोचना है कि इसमें बड़ा संख्या कौन है और छोटा कौन है। तो 1032 है वो बड़ा है 272 से, तो यहाँ पर लिखिए 1032 जो है बड़ा है कितना से 272 से। जो बड़ा संख्या रहेगा उसको ए मानना पड़ेगा और जो छोटा रहेगा उसको आपको बी मानना पड़ेगा। तो ए का जो मान होगा वो होगा 1032 होगा और बी का जो मान होगा यहाँ पर 272 होगा। फिर आपको वही काम करना है, 272 से 1032 में भाग कर रहा है। आइए यहाँ पर अपने आपका 1 मिनट आपका 272 ना है, यहाँ पे लिखिए 272 उसके बाद 1032। यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कितना महत्व में जो है गुना करें, कितना से गुना करें कि इसके नज़दीक हम आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं जाना, नज़दीक जाना है। तो एक बार आप 3 से जो है आप इसमें गुना करके चेक कर लीजिए। 3 से जब गुना कीजिएगा
तो 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 3 सतह 21 के 1 हो जाएगा, हासिल आपका 2 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 2 8, यानी 816 आ रहा है, उसके जो है नजदीक आ रहा है। तो यहीं पर अब आगे का स्टेप देखिए, अब आगे क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ 2 में से 6 नहीं घटेगा तो ये आपका हो जाएगा, ये लेगा इसे, तो 12 में से 6 गया आपका 6 बचेगा, इसके पास 2 बच गया, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 216 जो है वो 272 से क्या है, छोटा है, तो 272 से जो 216 जो है आपका छोटा है 272 से, तो यहाँ पर काम कीजिए 272 में 216 से भाग कीजिए, तो यहाँ पर जो है एक मत में आप लीजिए 216, यहाँ पर जो है 12 में से 6 को घटाइएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 5 बच गया, 5 में से 1 को घटाइएगा तो ये बचेगा। देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इसको दिया था 12 हुआ, 12 में से 6 गया था 6, और यहाँ पर जो उसको दे दिया था इसके बाद 6 बचा, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, और 2 क्या होगा कैंसिल होगा। उसके बाद यहाँ पर 216 को लिख दीजिए और फिर भाग खींचिए, 1 सेकेंड इसको थोड़ा इधर खींच लें। अब देखिए आपको क्या करना है, उसमें भाग करना है। देखिए जब गुना कीजिएगा 56 में यहाँ पर तो क्या होगा, 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 5 15, 3 5 15 आ 1 16, 168 हो रहा है। यहाँ पर कितना मर्त में, 3 मर्त में आपका आ गया 168। आप देखिए घटाइए, यहाँ पर 6 में से 8 नहीं घटेगा तो उसको दे देगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, 16 में से जब 8 घटेगा 8, इसके पास 11 दे दिया था, अब इसके पास बच गया 10, 10 में से 6 गया आपका बचेगा 4, यहाँ ये जो होगा कैंसिल होगा। अब यहाँ पे लिखिए 56, एक मर्त में आपका आ जाएगा 48। अब देखिए ये 6 में से 8 नहीं घटेगा तो ये जो है आपको ले लेगा, इसके हो जाएगा 16 में से 8 गया तो 8 यहाँ पर, और ये 4 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 होगा, उसके बाद यहाँ पर 8 हुआ, आइए यहाँ पर अब देखिए ये 6 मत में 800 कितना आ जाएगा 48 होगा, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। ये विकिलीड विभाजन प्रमेयिका से, या एल्गोरिथम लिखिए, एल्गोरिथम से। देखिए यहाँ पर ये जो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, A = BQ + R, जहाँ 0 बराबर हो R के, 0 बराबर हो R के या R बड़ा हो आपका, 0 बराबर हो R के या R बड़ा हो 0 से, और R छोटा होना चाहिए B से। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर P आपका A B और Q और R का पहचान, तो इसमें जो है पहला केस में A ये होगा, B ये होगा, और Q ये होगा, और R ये होगा। तो देखिए यहाँ पर A कितना है आपका 232 बराबर कितना 272 गुना 3 + 216, ये जो है R के बराबर से फल नहीं है, R = 0। अब आगे देखिए आप, उसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद जो है इसमें A का मान ये होगा, B का मान ये होगा, और Q का मान ये होगा, और R का मान ये होगा। तो आप लिखिए 272 क्या होगा 216 गुना आपका 1 + 56, इसमें भी R का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगला स्टेप आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगला स्टेप जो होगा आपका क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर देखिए, और इसमें जो है आपका A ये होगा, और B ये होगा, और Q ये होगा, और R ये होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, A का मान कितना है इसमें आपका 216 = आपका B का मान है 56, और Q का मान है 3, और R का मान है 48। ये भी जो है R जो है वो 0 के बराबर नहीं है। एक सेकंड इसको थोड़ा हम छोटा कर लें। देखिए यहाँ पर जो है R जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगला आपका स्टेप होगा क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगला आपका स्टेप होगा यही कि यहाँ पर देखिए अगला जो स्टेप होने वाला है आपका वो होगा यहाँ पर देखिए, अगला जो होगा आपका ये होगा, आपका A होगा, ये आपका B होगा, और ये आपका Q होगा। तो यहाँ पर 56 = क्या होगा, 56 = आपका 48 गुना 1 प्लस आपका
क्या होगा 8 होगा। इसमें भी r जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगला स्टेप में देखिए, अगला स्टेप में आपका क्या होगा, अगला स्टेप में ये होगा आपका a होगा, ये आपका b होगा e, और ये आपका q होगा और ये जो होगा r होगा। तो ये यहाँ पर लिखिए कितना 48 इज इक्वल टू आपका क्या है 8 गुना आपका 6 और प्लस 0। यहाँ पर जो है r जो है वो क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। तो अतः आप लिख सकते हैं अतः कितना कैसे निकाल रहे हैं 1032 272 का मौसौ इज इक्वल टू कितना। देखिए यहाँ पर अभी आपको बताया है जिस संख्या से पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा तो वहीं, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में पहले जो संख्या दिखाई देगा वहीं उसका एचसीएफ होगा, या नीचे के स्टेप में सेसफल 0 रहेगा उसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है आपका एचसीएफ होता है। इसका जो एचसीएफ होगा क्या होगा 8 होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और ये भी जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन जितना भी मैथ का क्वेश्चन होता है उसको जो है आप रिवीजन कीजिएगा, तो वो जो है आपको हमेशा जो है वह जो भी क्वेश्चन आपके मैथ के एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसे जो है हमेशा आप रिवीजन करते रहिए। रिवीजन कीजिएगा तो मैथ आपको जो है आसान लगेगा, और रिवीजन छोड़ दीजिएगा तो जो है आसान नहीं लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला आपका जो क्वेश्चन है 3 नंबर, उसको भी आप देख लीजिए। चलिए 3 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 1651 और 2032 यानी 2032 का जो है मौसम निकाला है, और बोर्ड एग्जाम 2020 के एनुअल के जो है सेकेंड सेटिंग में पूछा गया है। 1651 है आपका इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर, एक सेकंड कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, सॉल्यूशन लिख दीजिए। आपका था संख्या 1651 और 2032 यानी 2032 था। तो देखिए यहाँ पर 2032 यानी 2032 जो है वह 1651 से क्या है बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा उसको a मानिएगा। तो बड़ा क्या है 2032 है, और b का जो मान है यानी 1651 होगा। 1651 से उसमें भाग कीजिए, यहाँ पे 1651 से भाग आपको करना है 2032। एक मार्क में आपका 1651 ले लीजिए यहाँ पर। आप देखिए ये 2 में से जब 1 को घटाइएगा, 2 में से जब आप 1 को घटाइएगा, यहाँ पर 2 में से जब 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 3 में से 5 नहीं घटेगा तो वो ले लेगा। तो 13 में से 5 गया तो आपको बचेगा 8, इसके पास 9 बचा, 9 में से 6 गया आपको बचेगा 3, ये कैंसिल हो गया 381। उसके बाद देखिए 1651 बचा। उसके बाद देखिए आप इस जो है 381 में आप 4 से गुना कीजिए, तो 4 एकम 4, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 7 या 12 या 3 15, यानी 4 मत में जो है आपका 1524 हज़ार है, जो कि उसके नज़दीक आ रहा था। यहाँ 4 लिख दीजिए और यहाँ पर 1524। ये देखिए यहाँ पर आपका है 1524 है, तो एक में से 4 नहीं घटेगा तो वो उसको देगा, तो ये हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7, और ये इसके बाद 4 बचा, 4 में से 2 गया आपका बचेगा 2, और 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 जो होगा कैंसिल कट जाएगा। 381 में भाग आपको देना पड़ेगा आप क्या चीज़ से 127। अब देखिए यहाँ 127 से आपको भाग देना है, तो क्या कीजिए यहाँ पर 3 वर्ग में जो है ये 300 जो है 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर चेक कर लीजिए, 27 गुना 3, 7 3 21 के 1 हासिल 2, 3 दूना 6, 2 8 और 3 एकम 3, यानी 3 वर्ग में कितना आ जा रहा है 381 आ जा रहा है। ये 3 वर्ग में जो है 381 आ जा रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका पूरा क्या हो जा रहा है कट जा रहा है। यहाँ फिर देखिए 3 से 3, 8 से 8 और 1 से 1 क्या होगा कैंसिल हो गया, यानी घटेगा तो कैंसिल। अब आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आपको, यही लिखना पड़ेगा कि इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए ये फॉर्मूला आता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बराबर हो R के और R छोटा हो B से। देखिए यहाँ पर
अब आपको यहाँ पर जो है ए बी को जो है मानने में जो है दिक्कत होता है, तो इसमें जो है फर्स्ट स्टेप में ए होगा, बी ए होगा, क्यू ए होगा और आर ए होगा। अगला आप देख लीजिए यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर देखिए इसमें जो है ए का मान कितना है आपका, ए का मान जो है वह है यहाँ पर 2032, कितना है 2032। उसके बाद बी का मान है 1651 और क्यू का मान है 1 और आपका आर का मान है 381। ये जो है सेसफल जो है वह 0 के बराबर नहीं होता, आर नॉट इक्वल टू 0। अगला आपका स्टेप है वह है यहाँ पर कि अगला स्टेप है आपका यहाँ पर इसमें जो है ए ये होगा, बी ए होगा और क्यू ए होगा और आर ये होगा। यहाँ पर ए का मान जो है 1651 होगा और बी का मान जो होगा 381 गुना 4 प्लस 127। इसमें भी आर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगला आपका स्टेप देखिए, अगला क्या होने वाला, अगला आपका क्या होगा, इसमें जो है ए का मान ये होगा, बी का मान ये होगा और क्यू का मान ये होगा और आर यहाँ पे देखिए। यहाँ पर ए का मान आपका कितना है वह है 381 इज इक्वल टू बी का मान है 127 गुने आपका 3 और प्लस आपका 0, 127 गुने 3 और प्लस 0। यहाँ पर जो है आर का मान जो है 0 के बराबर आ गया, तो आर का मान 0 आ गया तो कुछ नहीं करना, आगे जाना ही नहीं है। अतः आप लिख सकते हैं, अतः कितना है 2032, 1651 का मस मतलब महत्तम समवर्तक मस कितना, देखिए यहाँ पर किस संख्या से जो है पूरा कट गया है आपका 100 जो है वह 27 से कट गया है। किससे कट गया है आपका 127 से जो है पूरा क्या हो गया है, कट गया है। तो देखिए यहाँ पर 127 से जो है पूरा कट गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा 127 ही होगा, यानी इसका HCF जो होगा आपका क्या हो जाएगा 127 होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये भी जो क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है हुआ है यहाँ पर कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर वह पूछा जा रहा है कि यूक्लिड 4 नंबर जो क्वेश्चन है वह आपसे पूछा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 570 और 1425 का मौसा निकाले। ये भी बोर्ड एग्जाम 2019 के एनुअल में पूछा गया है। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, आपका कितना था, आपका था 570 और 1425, 570 और 1425। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन लिख दीजिए। 570 था, 570 और 1425 था, तो इसमें आपको देखना है कि 12 संख्या कौन है, तो 570 या 1425 है, तो 1425 जो है क्या है 12 संख्या, 1425 जो है क्या है 12 है, कितना से 570 से। ए का मान कितना होगा 1425 होगा, ये ना होगा, और बी का मान कितना होगा 570। यही काम कीजिए आप, 570 से पहले 1425 में क्या कीजिए भाग कीजिए, 1425 भागा, ये जो है आप 2 मार्क में कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 2 से 0 में कीजिएगा 0 होगा, 2 से 7 में 7 दूना 14 हासिल 1 बचा और 5 दूना 10 और 1 11। ये देखिए 5 में से 0 घटेगा 5 बचेगा और 2 में से 4 नहीं घटेगा तो वो दे देगा, तो 12 में हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो आपको बचेगा 8 और इसके बाद बचा 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा और ये कैंसिल। अगला स्टेप देखिए 570 है, देखिए 2 मार्क में जब लीजिएगा तब 5 दूना 10 के 0, 8 दूना 16 1 17 और 2 दूनी 4 1 5। ये क्या हो गया पूरा कट गया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर देना है। अब आपको लिखना पड़ेगा क्या चीज, क्या लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या आता है फॉर्मूला आपका A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बराबर हो आर के और आर छोटा हो बी से। यहाँ पर जो है आपको फिर ए बी और सी नहीं ए बी क्यू और आर को जो है पहचानने में दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपका
चरण में जो होगा ए का मान ये होगा, बी का मान ये होगा और क्यू का मान ये होगा और आर ये होगा। देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है 1400 जो है 25 है। अगला आपका बी का जो मान होगा वो होगा 570, क्यू 2 है और आर 285 है। आर जो है वो 0 के बराबर नहीं आता, आर नॉट इक्वल टू 0। अब आगे के स्टेप में देखिए आपका क्या होने वाला है। आगे के स्टेप में यही होगा कि इसमें जो है ए ये होगा और बी ये होगा और क्यू जो है ये होगा और आर ये होगा। यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है आपका 570 और बी का मान 285 और आपका क्यू जो है वो है 2 और आर जो है वो 0 है, यानी आर जो है वो 0 के बराबर आ गया। तो अतः आप लिख सकते हैं कि अतः 570 कोमा आपका, अतः आप लिख सकते हैं यहाँ पर 570 कोमा 1425 का मौसौ मतलब महत्तम समापवर्तन। मौसौ इज इक्वल टू कितना है, क्या चीज़ पूरा पूरा कट गया, या 285 से जो है पूरा पूरा कट गया। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, 285 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे जो है थोड़ा कट रहा है, इसको हम इधर खींचते रहे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप रिवीजन कर लीजिएगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है प्रत्येक साल पूछा जाता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए आपका 5 नंबर में क्वेश्चन है हुआ है यहाँ पर कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि 5 नंबर जो है क्वेश्चन हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 963 और 657 का मौसा ज्ञात करें। बोर्ड एग्जाम 2019 के एनुअल में पूछा गया। कैसे बनेगा देखिए यहाँ पर कैसे बनने वाला है। आपका है कितना 963 और 657, 963 और 657। फिर वही काम करना है, आपको सोचना पड़ेगा कि 963 और 657 में जो है कौन सा संख्या जो है बड़ा है। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कीजिए, सॉल्यूशन लिखिए और यहाँ पे सोचिए 963 बड़ा है या 657। यहाँ पर क्या होगा, 963 जो होगा वह क्या होगा 657 से बड़ा होगा। अब बड़ा संख्या रहेगा उसको ये मानिएगा तो 963 ए, और छोटा रहेगा उसको भी यानी 657 को भी। आगे के स्टेप में देखिए क्या कीजिए, वही काम कीजिए, भागा कीजिए आप देखिए क्या होने वाला है। आपका है 963 में भाग करना पड़ेगा ये 657 से। आप जब इस प्रकार नहीं बनेंगे तो ये जो है आपसे आगे बढ़ने नहीं करेगा, यानी आगे का स्टेप जो है आप नहीं लिख सकते हैं जल्दी से। ये एक मत में जो है आपका 657 हो जाएगा। ये देखिए 3 में से 7 नहीं घटेगा, लेगा वो तो 13 में से 7 गया तो 7 6 13 होता है, नहीं 6 बचेगा। और 5 में से 5 गया तो ये 0, और 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा। अगला स्टेप है 657। ये 2 मत में हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, और 2 से 0 में यानी और 3 दूना 6 यानी 612 होगा। ये कैंसिल हुआ, काट दे रहे हैं। 7 में से 2 गया आपका बचेगा 5, और 5 में से 1 गया तो बचेगा 4। ये देखिए 306। आगे के स्टेप में देखिए यहाँ पर अब आपको 45 से जो है 306 में भाग करना पड़ेगा। अब 45 में आप 4 से गुना करके चेक करिए, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 4 चौका 16 और 2 18 नहीं कम आ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। अब 5 मत में लीजिए, 45 गुना 5, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22, 225 हो रहा है। 6 मत में लीजिए, बहुत कम आ रहा है। 6 मत में जब 45 में गुना 6 से जब 45, 6 25 के 0 हासिल 3, 6 चौका 24 और 3 27। ये जो इसके नज़दीक आ रहा है, यानी 6 मत में जो है आपका कितना आ रहा है 270 आ रहा है। ये देखिए 270, 6 में से 0 घटेगा तो आपका 6 बचेगा। ये 0 में से 7 नहीं घटेगा तो उल्टे 10 में से 7 गया आपको बचेगा 3, और ये कैंसिल। इसके बाद देखिए 45 होगा और 1 मत में लीजिएगा तो 36, और ये देखिए ये 5 में से 6 नहीं घटेगा तो ये जगह 15, 15 में से 6 गया आपका बचेगा 9, ये 3 3 क्या होगा कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर 36, 9 चौका कितना होता है आपका 4 से जब 9 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका। 1 सेकंड इसको जो है अच्छे तरीके से लिख दे रहा है। यहाँ पर आपका बच रहा है कितना, यहाँ पर आपका बच रहा है, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 15 में से 6 गया 9 बच रहा है। आगे आप देखिए 36, आपका ये 4 से जब इसमें गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 36, यानी ये पूरा कट गया।
अब आगे का आपका स्टेप जो होने वाला है वह क्या होने वाला है, देखिए यहाँ आगे का जो स्टेप है वो आपको फिर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इसलिए विकिलीड विभाजन एल्गोरिथम से एल्गोरिथमिक ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A = BQ + R, जहाँ 0 बराबर हो R के, जहाँ 0 बराबर हो R के और R छोटा होगा जिसे B से। देखिए यहाँ पर अब आपको यहाँ पर जो A B और Q को जो है कैसे पास करना है वहाँ पे देखिए। आप पहला स्टेप में A ये होगा, B ये होगा और Q ये होगा और R ये होगा। A = का लिखिएगा 963 = 657 जो है आपका B का मान है, Q का मान है 1 और R का मान है 306। R का मान जो है 0 के बराबर था, R0 = 0 लिखिएगा। अगला स्टेप में देखिए क्या होने वाला है आपका, यहाँ पर इसको पहले मिटा दीजिए। अब देखिए इसमें जो है A ये होगा, B ये होगा और Q ये होगा और R ये होगा। देखिए A का मान जो है वो 657, B जो है वो 306 गुना 2 + 45, R0 = 0, R का मान जो है 0 नहीं है। अगला स्टेप देखिए आपका क्या होने वाला है यहाँ पर। अब आपका होने वाला है जो ये जो होगा आपका 306 जो है ये होगा, ये यहाँ पर जो है 306 जो है ये A होगा, ये B होगा। एक सेकंड ये देखिए यहाँ पर इसमें जो है ये एक सेकंड, इसमें जो है A ये होगा और B ये होगा और Q ये होगा और R ये होगा। यानी A जो है आपका कितना होगा 306 होगा, B कितना होगा 45 होगा, Q कितना होगा 6 होगा, R कितना होगा 36 होगा। यानी R0 = 0, R का मान जो है 0 नहीं आया है। आगे के स्टेप में देखिए क्या होने वाला है, इसको छोटा करने दीजिए, यहाँ पर आ जाओ। देखिए अब आगे के स्टेप में क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर अब अगला स्टेप में जो है A का मान जो होगा ये होगा, B का मान जो होगा ये होगा और Q का मान ये होगा और आपका R का मान जो होगा ये होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है A का मान जो है वो कितना है 45 है, A का मान 45, B का मान 36, Q का मान 1 और R का मान 9, R0 = 0, यानी R का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं। अगला स्टेप में देखिए आपका अगला स्टेप जो है वो क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए अब A का जो मान होगा ये 36 होगा, B का मान 9 होगा और Q का मान ये होगा R ये। यहाँ पर देखिए A का मान जो है 36 है और B का जो मान है वो 9 है और Q का जो मान है वो 4 है और R जो है वो 0 है। यानी R जो है आपका क्या आ गया 0 हो गया। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि अतः कितना के एसीएफ 963 कौमा 657 का मौसौ का मतलब एचसीएफ। मौसौ इक्वल टू कितना, यहाँ पे कितना है 9 है और 0 के जस्ट ऊपर जो रहेगा संख्या वही क्या आता है एचसीएफ होता है। तो ये 9 से पूरा कटा है तो 9 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। चलिए हम लोग जो है 1 से लेके 5 तक जो है वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए और इसमें टोटल जो क्वेश्चन है कितना इंक्लूड किया गया है, वह जो है 9 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम इंक्लूड किए हैं। ये जो है 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में जो है टाइम लगेगा और ये जो है आप सभी को जो है इस प्रकार के जो है एचसीएफ निकालने का जो है वह जो है ढंग आ चुका है। यानी आप इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपका 5 नंबर से लेकर 9 नंबर तक बच रहा है, यानी 4 जो आपका सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बच रहा है वो जो है व्हाट्सएप ग्रुप में हम सेंड कर देंगे। उसको आपको बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है सेंड करना है और आपको जो है वो चेक हम करेंगे कौन सा जो है स्टूडेंट जो है वह करेक्ट बनाकर भेजे और कौन जो है रॉन्ग बनाए हैं। ये हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए वो जो है कोई भी स्टूडेंट बनाएंगे वो जो है करेक्ट बनाएंगे। तो वह जो क्वेश्चन जो बच रहा है आपका 4 जो क्वेश्चन बच रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच रहा है आपका 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर
और 9 नंबर उसको जो है व्हाट्सएप ग्रुप हम सेंड कर देंगे, उसको जो है आप जरूर बना लीजिएगा। और आपको जो है ऑब्जेक्टिव का भी क्लास मिलने वाला है, शाम में जो है ऑब्जेक्टिव का भी क्लास मिलेगा, शाम को ऑब्जेक्टिव का क्लास मिलेगा, जिसमें आपको जो है इसी चैप्टर का हम 25 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, और वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। जो भी आंसर होगा वह कैसे होगा फुल एक्सप्लेन के साथ आपको बताया जाएगा। तो जरूर आप हमारे साथ शाम को जुड़िए। यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के